सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेट के पीवाईक्यूज, राइट। जैसे हमने लास्ट क्लासेस में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे, तो आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ इडियम्स रहेंगे, कुछ स्पेलिंग्स के क्वेश्चन। तो देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। सवाल नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे ये, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपको देना है डायरेक्शन, रीड कर सकते हो 1 2 3। प्रोवाइड द मीनिंग्स ऑफ द गिवन इडियम्स, राइट। मतलब एक मुहावरा है आपके सामने और आपको उसको रीड करके उसके 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को आंसर मार्क करना है। सो एंड अप इन स्मोक, है ना, एंडेड इन स्मोक भी बोल देते हैं इसको, या एंड अप इन स्मोक एक इडियम है, राइट। लेकिन जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सब धुआं धुआं हो गया, मीन्स जैसे कुछ, वैसे आप देख सकते हो ऑप्शन क्या दे रहा है, बोल रहा है टू थिंक इन द सेम वे, कम टू नथिंग यूजलेस, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, या फियर्स कंपटीशन फॉर पावर, राइट। तो एंड अप इन स्मोक होता है या एंडेड अप इन स्मोक का एक्चुअली मीनिंग होता है कि जब कोई चीज, मतलब जैसे कोई मीटिंग है, सपोज कोई मीटिंग है किसी ऑफिस में, उसमें मीटिंग्स तो हुई, उसमें बड़ी बड़ी बातें भी हुई, लेकिन वहां पे कुछ नतीजा नहीं निकला, मतलब जब कोई चीज कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाती, राइट। तो इसके ऑप्शंस डिफरेंट वे में बन सकते हैं। केम टू नथिंग, तो कम टू नथिंग और यूजलेस इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। टू थिंक इन द सेम वे, ये सोचने से रिलेटेड नहीं है मुहावरा। टू एस्केप भी नहीं है। फियर्स कंपटीशन फॉर पावर, इसका कंपटीशन से कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सो एंडेड इन स्मोक या एंड अप इन स्मोक होता है सब धुआं धुआं हो जाना, मींस जब कोई चीज नतीजे तक नहीं पहुंच पाती है। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने सुना होगा, वैसे बड़ा कॉमन सी टर्म है, कूल एज अ कुकम्बर, राइट। तो मतलब कूल से आप समझ गए होंगे शांत रहना, है ना। तो ये कॉलोक्वियल लैंग्वेज होती है बेसिकली। सो कूल एज अ कुकम्बर मींस टू प्रिटेंड ग्रीफ, बिल्कुल गलत है। टू मीट समवन एक्सीडेंटली, ये भी रॉन्ग है। स्प्रेड रैपिडली, क्योंकि कूल से आप यहाँ पे ना थोड़ा आइडिया आपको लग सकता है कि इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉट नर्वस और इमोशनल। मतलब जो कूल रहता है, जो नर्वस नहीं रहता है किसी भी परिस्थिति में, जो है मतलब अपना धैर्य नहीं खोता, नर्वस नहीं होता, कूल रहता है, पेशेंस रखता है। 3, गो डाउन द ड्रेन। गो डाउन द ड्रेन एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि गो डाउन द ड्रेन मतलब सब नाली की तरफ चला गया, कुछ ऐसा। मतलब इडियम्स के जो हिडन मीनिंग्स निकलते हैं स्टूडेंट्स, शाब्दिक अर्थ इनके नहीं होते हैं, लिटरल मीनिंग्स नहीं निकलते हैं मुहावरों में, कभी भी याद रखना आपने, राइट। तो आंसर यहाँ पे बन जाएगा लूज फॉर एवर, राइट। सब मतलब नाली की तरफ चला गया, मतलब आप हार जाना, सब कुछ हार जाना। नेक्स्ट, 4 से 6 तक आपको ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन को बताना है, ठीक है। पहला बोला ही विद हिज फ्रेंड्स डैश फॉर होम टुनाइट। तो आप देख सकते हो ये वर्ब अग्रीमेंट का एक क्वेश्चन है। सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट एक चैप्टर होता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एक अग्रीमेंट हुआ था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो यहाँ विद एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन से पहले हमेशा ही सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा मेन सब्जेक्ट यहाँ ही है, राइट। अब ही के अकॉर्डिंग आर तो नहीं आएगा, ही के साथ हैव तो नहीं आता, ही के साथ लीव तो नहीं आएगा, आंसर बना ए। सॉल्यूशन इसका ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बोला ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट हियर बिकॉज विद is preposition here and before preposition there always comes subject, hence he is main subject here, so is living would be the right answer। जैसे कि आप देख सकते हो ना, ही यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है, हमारा मेन जो सब्जेक्ट है वो ही बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर is living आ जाएगा। चलो आगे चलिए, 5 का आ जाते हैं। बोला who is more intelligent between you and him, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको ना एरर बताना है बेसिकली, यू हैव टू टेल मी द एरर, कि इस सवाल में क्या एरर बन सकता है। अब बोलने में देखा जाए तो आप बोलोगे सर ये तो ठीक लग रहा है, हु इज मोर इंटेलिजेंट बिटवीन यू एंड हिम, तुम में और उसमें कौन सा ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो एक्चुअली यहाँ हु गलत है, आता तो हु पर्संस के लिए, लेकिन सिलेक्शन है यहाँ पे कि तुम में और उसमें से इंटेलिजेंट कौन है। और सिलेक्शन का जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो विच होता है, हु नहीं लगाते, राइट। सिलेक्टिव के लिए, सिलेक्शन के लिए बेटा कभी भी आपने जो है क्या नहीं लगाना है, एक मिनट, सिलेक्शन के लिए हम कभी भी क्या नहीं लगाते, हु नहीं लगाते, विच लगता है। जैसे बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं बोलूंगा इनमें से मिस्टर गुप्ता कौन है, विच वन इज मिस्टर गुप्ता, है ना। आप बोलते हो विच क्रिकेटर डू यू लाइक, ये मत सोचना कि विच सिर्फ नॉन लिविंग में लगता है, विच लिविंग में भी लग जाता है, जहां पे चॉइस होती है, सिलेक्शन होती है, राइट। तो यहाँ पे हु की जगह विच है। 6th पे अब आपको कुछ ऑपोजिट वर्ड्स देने हैं, 6 to
टू 10 तक, ठीक है, 6 to 10 तक आपको प्रोवाइड सुटेबल एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सो ए एंड एंटोनिम्स होते हैं जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी का ऑपोजिट क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, है ना, हम दुआएं देते हैं कि तुम अपनी लाइफ में खूब चमको, खूब तरक्की करो तुम, ठीक है। तो प्रॉस्पर होता है समृद्धशाली, मतलब आपके पास काफी वेल्थ हो, धन हो आपके पास, उस वे से प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी का ऑपोजिट क्या होगा? प्रॉपर्टी हो जाएगा? नहीं, ठीक है, इसका राइट आंसर बनेगा बेटा बी। एडवर्सिटी होता है दुर्भाग्य, एडवर्सिटी होता है बेसिकली जो हमारा अनलक होता है, जिसको हम लकी नहीं मानते, दुर्भाग्य जो होता है, मिसफॉर्चून वी कैन से, राइट। सो प्रॉस्पेरिटी का राइट ऑपोजिट होता है एडवर्सिटी। नेक्स्ट, एंटोनिम्स ऑफ एक्सपैंड। तो एक्सपैंड तो हो गया कि भाई उसने अपने बिजनेस को बड़े कम टाइम में बड़ा एक्सपैंड कर दिया, बढ़ा दिया, किसी चीज को स्ट्रेच कर देना, खींच देना, बढ़ा देना, उसको एक्सपैंड बोलते हैं, राइट। तो एक्सपैंड क्या कंट्रोवर्ट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कॉन्ट्रास्ट होगा, ये तो ऑपोजिट होता है। कंसिस्ट होगा, शामिल होना होता है, राइट आंसर बनेगा डी, राइट। सो कॉन्ट्रैक्ट भी किसी चीज को हमने एक्सपैंड का उल्टा देना है, ये तो हो गया बढ़ाना, ये हो गया भाई छोटा करना। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स होती है ना, जैसे डू नॉट की मैं आपसे पूछूं कि डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या है भाई? डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होती है? तो आप बोलोगे सर डू नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है वो होती है डोंट। शॉर्ट फॉर्म जो होती है जैसे डू नॉट, हम ऐसे भी बोलते हैं, सम पीपल आल्सो स्पीक लाइक दिस, डोंट, राइट। तो डू नॉट की डोंट होती है, डज नॉट की डजंट होती है। तो उसी तरह एक्सपैंड का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। 8वां पूरा एंटोनिम्स ऑफ कमेंस। अब कमेंस का ऑपोजिट क्या होगा? कमेंस का उल्टा देना है। अब कमेंसिंग का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे ऐसे भी कई लोग बोलते हैं कि न्यू बैच इज कमेंसिंग ऑन मंडे, मतलब मंडे से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। कमेंस होता है किसी चीज की शुरुआत, राइट। तो शुरुआत का क्या होगा? ये तो नहीं होगा, ये तो सिमिलर हो जाएगा, हमने तो ऑपोजिट देना है। कमेंस किस चीज की शुरुआत होती है तो इसका कंक्लूड है ना। शुरुआत का अंत होगा, स्टार्ट का एंड ही होगा ना, या तो एंड होता है यहाँ पे, तो स्टार्ट तो हो नहीं सकता। तो कमेंस का राइट ऑपोजिट मतलब कंक्लूड बनता है, निष्कर्ष, जो क्रक्स निकलता है। 9th पे एंटोनिम्स ऑफ एम्बेलिश। एम्बेलिश अच्छा वर्ड है। एम्बेलिश होता है कोई चीज ना ग्रो करना, पॉजिटिव वर्ड है एम्बेलिश, मतलब कोई चीज जो है जो बिल्ड होती है, ठीक है। तो खराब करने के लिए डेमोलिश बोलेंगे? नहीं, स्पॉइल होता है इसका राइट ऑपोजिट, ठीक है। सो फिश नहीं होगा, स्पॉइल इज द राइट आंसर हो जाए। 10th पे आ जाओ, एंटोनिम्स ऑफ इनॉग्रेट। अब ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है, इनॉग्रेशन आप समझते होंगे। इनॉग्रेशन क्या होता है? उद्घाटन को बोलते हैं, उद्घाटन करने को इनॉग्रेशन बोलते हैं। तो इनॉग्रेशन अगर उद्घाटन है तो इसका ऑपोजिट बनाना हो तो क्या बन जाएगा, है ना। इनकलकेट बनेगा, टर्मिनेट बनेगा, फैसिलिटेट बनेगा, अमेल्यूरेट बनेगा। देखो अमेल्यूरेट का मतलब तो होता है स्टूडेंट्स, ये तो ऑपोजिट होता है डिट्योरेट का। अमेल्यूरेट का मतलब होता है कोई चीज बिगड़ना, बिगड़ना होता है, ये गेटिंग वर्स होता है इसका मीनिंग। शहर में हालात खराब हो रहे हैं तो गेटिंग वर्स होता है बेसिकली डिट्योरेट। और जब चीजें सुधरती हैं तो इंप्रूव सेंस में, टू मेक एंड्योरेबल या गेटिंग इंप्रूव्ड, उसको ये बोलते हैं। इनकलकेट की बात करें बेटा तो इनकलकेट तो मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट करते हैं, ठीक है। इनकलकेट तो गलत है, तो इनॉग्रेट का हो जाएगा टर्मिनेट। इनॉग्रेशन हो गया किसी चीज का उद्घाटन करना, और टर्मिनेशन होता है जैसे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, कंप्यूटर की भाषा में आपने सुना होगा, तो प्रोग्राम टर्मिनेट कर दो, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाए, राइट। चलो 11वें पे आ जाओ, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। 11 से लेके 14 तक आपको बतानी है स्पेलिंग्स, और ये सारे क्वेश्चंस यही लेवल रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा किस तरह की स्पेलिंग्स के सवाल करता है, किस तरह के इडियम्स पूछ रहा है ना। ग्रामर पे सवाल कैसे आते हैं। सो लोगरिथम की आपको स्पेलिंग बतानी है, LOGARETHM, LOGARETHEM, LOGARITHM, मतलब यहाँ A है, यहाँ पे भी A है, फिर यहाँ RE है, यहाँ THM है, यहाँ THE लगा रहा है। ये पहली दो तो गलत है, राइट आंसर इसका बेटा सी है। LOG लोगेरिथम, लोगेरिथम LOGARITHM होता है, तो राइट स्पेलिंग बनेगी आपकी यहाँ पे लोगेरिथम की सी, राइट। 12th पे आ जाते हैं, बोरा लेंट्रन। लेंट्रन की राइट स्पेलिंग बतानी है, LANTERN होता है, LANTARN होता है। अब लेल्ट्रन ये तो बिल्कुल गलत है, सी और डी तो बिल्कुल कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ी सेंस होनी चाहिए बनाने की स्पेलिंग, तो यहाँ पे आंसर ए बनेगा, LANTER। जुबली अच्छी स्पेलिंग है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ जुबली। तो जुबली की राइट स्पेलिंग क्या हो सकती है? JUBBILE या JUBILE,
मतलब पहले में डबल बी लगा रहा है, सेकंड में सिंगल बी लगा रहा है, थर्ड में डबल बी फिर वाई लगा रहा है एंड में, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इनमें ना मिस्टेक्स है। तो वही आपको देखना पड़ेगा कि इसमें राइट क्या हो सकता है। तो जुबली में डबल बी तो आता नहीं है पहली बात, तो ए और सी तो गए। और जब जुबली में जो है आपका JUBILLE, BILLE, ठीक है, सो JUBILLE, JUBILL, मतलब एक एल का चक्कर है, तो ये भी गलत है, बी आंसर है इसका। इट्स JUBILLE, जुबली, डबल बी इसमें नहीं आता है और आगे डबल एल भी नहीं आता, ना तो डबल बी आता है जुबली में, ना ही डबल एल आता है। बस इतना ट्रिक बनाना कि जुबली की स्पेलिंग में ना तो डबल बी आता है और ना ही इसमें डबल एल आता है। एक क्वेश्चन इसमें मिस है शायद, 13 और 14 है ही नहीं, 15वां देख लो, 15 से 18 बुरा है। पुट द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, आपको सही प्रेपोजिशन डालनी है, ठीक है। प्रेपोजिशंस के कोई भी एग्जाम दो आप, खास तौर पे स्टेट का पेपर भी अगर आप फाइट करते हो, जेबीटी का एग्जाम दोगे, तो उसमें 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो पक्का आपको प्रेपोजिशन पे मिलेंगे, राइट। तो बोले द होल मैटर रेस्ट्स डैश यू, द होल मैटर मतलब पूरी जो बात है ना वो आप पे, आपके साथ ही है, मतलब आपसे जुड़ी हुई है। द होल मैटर रेस्ट्स विद यू, तो विद यू होता है बेटा, ठीक है, मतलब आप पे ही डिपेंड करता है सब कुछ। जब हम कभी ऐसे बोलते हैं, मतलब आपके ऊपर ही बात अब निर्भर करती है मेनली, राइट। तो द होल मैटर रेस्ट्स विद यू वुड बी द राइट आंसर। 16 देखिए, पर आई वंडर डैश हिज इग्नोरेंस, आई वंडर डैश हिज इग्नोरेंस, ठीक है, मतलब मेरे को हैरानी हुई, आश्चर्य, वंडर क्या होता है, आश्चर्यचकित होना, ठीक है, हैरान होना, आश्चर्यचकित होने को वंडर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि वंडर के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन क्या लगती है। अगर तो बात की जाए सरप्राइज्ड की, सरप्राइज्ड आ जाए या एस्टोनिश आ जाए, तब तो आना आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों के साथ तो एट भी लग जाता है और इन दोनों के साथ बाय भी लग जाता है। अब सरप्राइज और एस्टोनिश का एट तो तब आता है जी जब हम बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन की कॉन्टेक्स्ट में, मतलब आपने जो उम्मीद करी है उससे हैपनिंग थोड़ी उल्टी हो जाती है, कॉन्ट्रेरी हो जाती है, तब तो लगाते हैं हम सरप्राइज एट, राइट। और बाय लग जाता है पॉजिटिव के कॉन्टेक्स्ट में। मान लो आपने सोचा कि मेरे मार्क्स आ जाएंगे यार 70% इतना कर मैंने किया पेपर में, लेकिन आप क्या जाते हैं 90%। तो मतलब जब चीजें पॉजिटिव वे में जाती हैं, आपने कम सोचा है लेकिन आपको ज्यादा मिल जाता है, ठीक है, तो बाय लगाते हैं। और जब हमने सोचा कुछ और है, होता उल्टा है, मतलब सोचा हमने है कि मैं पास हो जाऊंगा, मेरा तो स्कोर बड़ा अच्छा है, लेकिन मार्क्स बड़े कम आ गए आपके, या फेल ही हो गया आप, ठीक है, तो फिर वो एट होता है, कॉन्ट्रेरी हैपनिंग होती है कि उम्मीदों से हटके जब हैपनिंग होती है तो फिर वहां पे लगाते हैं इन दोनों के साथ एट। लेकिन वंडर के साथ सिर्फ और सिर्फ आपका एट ही लगता है, वंडर बाय नहीं होता, वंडर एट होता है। आश्चर्यचकित होना, किसी चीज के ऊपर थोड़ा हैरान होना, उस वेव से हम इसको यूज करते हैं, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 की बात करें, अब ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये चल रहे हैं हमारे इस पे प्रेपोजिशन के अंदर, ये जो चीज होती है ना इस पे आपको मेहनत करनी है बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के ऊपर अगर आपने मेहनत मार ली ना तो आपको काफी फायदा होगा। फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होते हैं कि जैसे यहाँ वर्दी आ गया, इसमें ही के साथ इज, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, आर प्रेज इसके हिसाब से कुछ नहीं लगने वाला यहाँ। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे प्रेपोजिशन डालनी किसके हिसाब से, क्या इसके हिसाब से लगाऊं या उसके अकॉर्डिंग लगाऊं। तो इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, यहाँ लगनी है वर्दी के अकॉर्डिंग, और इसके साथ लगता है फिक्स्ड ऑफ। जैसे अकॉर्डिंग के साथ फिक्स क्या लगाते हैं, टू, फिर अकॉर्डेंस के साथ फिक्स क्या लगाते हैं, अकॉर्डेंस विद होता है, अकॉर्डिंग टू होता है ना, बिजी विद होता है, फिर सेटिस्फाइड विद होता है, तो आई एम सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, तो ऐसे बोलते हैं। तो उसी तरह वर्दी के साथ ऑफ लगता है। 18 पे आ जाते हैं, बोला दिस रोड इज पैरेलल, दिस रोड इज पैरेलल ब्लैंक दैट, है ना। तो रोड नाउन है, उसका आगे कंपैरिजन करते हुए हमने दैट का हेल्प ले लिया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को आगे लिख दिया गया है, तो उसकी जगह पे आपको आगे तो दैट रोड तो नहीं लिखना, मतलब ये नाउन तो आगे जाके रिपीट नहीं करेंगे सेंटेंस में। तो पैरेलल के साथ क्या लगता है, पैरेलल विद होता है, पैरेलल टू होता है, पैरेलल इन होता है, पैरेलल ऑफ होता है। सेम वही बात आ गई स्टार्टिंग वाले पार्ट का, फॉर्मर वाले हिस्से का वाक्य में कोई रोल नहीं है, लेटर ऑन जो पार्ट है, लेटर ऑन जो पार्ट है दैट, उसके अकॉर्डिंग कोई प्रेपोजिशन यहाँ नहीं बिठानी है हमने, हमें लगानी है यहाँ पे स्टूडेंट्स पैरेलल के अकॉर्डिंग। अब आपको इसका फिक्स्ड पता होना चाहिए इसके साथ क्या लगता है ना। तो पैरेलल के साथ अगर हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन की बात करें तो इसके साथ ना तो विद आता है, ना ही इसके साथ इन आता है, और ना ही इसके साथ ऑफ आता है। पैरेलल के साथ फिक्स्ड जो प्रेपोजिशन लगाई जाती है दैट इज बेसिकली टू आता है इसके साथ।
So this road is parallel to that, right? So I hope ये 18 ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो 18 क्वेश्चंस जो हमने प्रैक्टिस करे तो उसमें आपको क्राइटेरिया पता लगना चाहिए कि ये चल क्या रहा है, मतलब फॉर्मेट। अगर स्टेट के पेपर की बात करें, हम टेट के एग्जाम्स की बात करें, तो किस तरह के सवाल आ रहे हैं। प्रेपोजिशन के 1-2 सवाल मिल रहे हैं हमें, 1-2 इडियम्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं, 1-2 आपको वन वर्ड इसमें आज नहीं थे पीवाईक्यूज में, राइट। स्पेलिंग हमने करे कवर, इडियम्स हमने करे, 2 क्वेश्चन ग्रामर कर करे और 2 क्वेश्चन हमने प्रेपोजिशन के करे, और वोकैब, सिमिलर और ऑपोजिट, राइट। सिमिलर और ऑपोजिट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपने इसका ध्यान रखना। तो आज के इस सेशन में इतना हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, थैंक्स अ लॉट।